अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल के अगर आपने रिसेंट एपिसोड को देखा है तो आपको उससे पता तो चल गया होगा कि अब ईशानी की एंट्री हो चुकी है। तो ईशानी की एंट्री के पीछे क्या है राज, और अचानक से ईशानी दिल्ली का जो कॉन्सेप्ट था उनका कि दिल्ली में वो एक कोर्स कर रही है, तो अचानक उसके पीछे वो क्या छोड़ के आई है वहाँ पे, और कौन सी नई मुसीबत फिर से आने वाली है शाह हाउस पे, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से मेकर्स का जो कहानी का सिलसिला है हमेशा की तरह वही है कि मेकर्स एक साथ कई स्टोरी आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ एक तरफ क्योंकि एक ही जगह पे जाके अनुपमा भी है और उसकी सारी टीम मतलब जितने भी एक्टर है सबके साथ अनुपमा है, तो उसके अलावा वहाँ पे कुछ और दिखा नहीं सकते। तो वहाँ पे बस एक फोकस स्टोरी चल रही है जिसमें कि प्रकाश भाव और समर का कातिल की बातें लगातार हो रही है। वहीं पे मेकर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इधर दूसरे फ्रेम में जो है हाउस और कोठारी हाउस में भी एक स्टोरी लगातार चलती रहे। तो उसी स्टोरी में पहले बापूजी की ये हालत दिखाई गई जिसमें उनको हार्ट अटैक का सीन दिखाया गया, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि कुछ नहीं होने वाला है बापूजी को। और बापूजी को जैसे ही ये चीज़ें खत्म हुई, शाह हाउस में प्रेम आकर रहने लगा, तो वहीं पे अब वहाँ पे ईशानी को भी दिखाया जा रहा है। प्रेम का शाह हाउस में आकर रहना, ईशानी का दिल्ली छोड़ कर आना, और उसके बाद जो परी है उसका अभी ट्रिप पे रहना, ये सब कुछ दिखाता है कि आगे जाकर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और इसी में से एक नई मुसीबत है ईशानी। जी हाँ, ईशानी ने फिर से किया है कौन सा कांड, और इस बार ईशानी कैसे उस कांड में फंसती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने काफ़ी पहले आपको बताया था कि ईशानी का रोल जो है आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कैसे जो पाखी है वो भी अब फिर से झुकने का वक्त पाखी का भी आ चुका है, क्योंकि इन सारे सिलसिले में जहाँ पे तोसू को उसके किए की सज़ा मिली, इसके अलावा आपने देखा ख्याति को मिली, इसके अलावा गौतम को मिली, बस एक पाखी रह गई थी जिसको उसकी किए की सज़ा नहीं मिली थी। तो अब पाखी की बारी है, और ईशानी की हरकतों की वजह से पाखी काफ़ी ज़्यादा बेबस महसूस करेगी। और फिर से अनुपमा जब वापस आएगी तो अनुपमा वापस आने के बाद कई सारी मुसीबतें, या यूँ बोलूँ कि कई चीज़ें बदली हुई नजर आएगी। तो क्या होने वाला है एक तरह से ईशानी का, इस पे बात कर लेते हैं। ईशानी का जो अभी कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, और वसुंधरा कोठारी ने साफ साफ इनडायरेक्टली वे में बोली भी वो कि मुझे लगता है ईशानी ने फिर से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, जिसपे सबसे पहले अंश को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बापूजी ने उसे बोला तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त तो हुआ है। अब अंश जब फ़ोन करेगा उसके यूनिवर्सिटी में उस कोर्स से रिलेटेड, तो वहाँ पता चलेगा कुछ ऐसा जिसके बाद इसके भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से ईशानी जो है कुछ लफड़े करके आई है जिसमें उसको एक तरह से डराना धमकाना वाला सीन हो सकता है, या फिर ड्रग्स के सिलसिले में किसी बड़े गैंग से उसने शायद इतने उधार ले लिए हैं जिसको अब चुका पाने में वो सक्षम नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों से जहां आपको एक तरफ दिखाया जाएगा तो वहीं पर दूसरी तरफ क्योंकि राजा अभी वहीं पर मौजूद है, तो राजा और ईशानी फिर से नज़दीक आने का भी कॉन्सेप्ट मेकर्स लेकर आ सकते हैं, क्योंकि परी जो है अभी दूर है। तो राजा से हो सकती है कोई गलती, या फिर परी जो है वापस आएगी तो किस तरीके से इक्वेशन बैठेगा, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। और उसके लिए आपको आगे एपिसोड तो देखना ही होगा, लेकिन तब तक के लिए आपको ये एपिसोड और अनुपमा के सीरियल कैसा लग रहा है, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।